यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Radha Madhav Radha Madhav Radha Shama Sundar Radha Shama Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Gauranita Jaya Gauranita, Gauranita Jaya Gauranita. श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतान् श्रीपरमानन्द माधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो हाना मुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारित कंठयो स्फुरा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 10-11। न श्रद्धधीरे गोपाः बालभाषितम् इति उत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः रुदन्तं सुतं आदय यशोदा ग्रहशंकिता कृतस्वस्त्यनयन् विप्रैः सूक्तैः स्तनम् अपयय न ते श्रद्धधीरे गोपा बालभाषितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः रुदन्त सुतमादाय यशोदा ग्रहशंकिता कृतस्वस्त्ययनं विप्रे सूक्ते स्तनमपायय रुदन्त सुतमादाय यशोदा ग्रहशंकिता कृतस्त्वस्त्ययनं विप्रे सूक्ते स्तनम् अपायतय रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशंकिता कृतस्त्वस्त्ययनं विप्रे सूक्ते स्तनम् अपायय रुदन्त सुतमादाय यशोदा ग्रहशंकिता कृतस्त्वस्त्ययनं विप्रेः सूक्ते स्तनम् अपायय रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशंकिता
कृतस्वस्त्ययनं विप्रे सुक्ते स्तनमपायय रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रहशङ्किता रुदन्तारूपमादाय यशोदागृहशङ्किता कृतस्वस्त्ययनं विप्रे सुप्तै सनमपायय रुदन्तं रोता हुआ सुतम पुत्र को आदाय उठाकर यशोदा माता यशोदा नहीं ग्रह संकिता बुरे ग्रह से भयभीत कृतस्तोस्तयनं तुरंत ही सौभाग्य के लिए अनुष्ठान किया विप्रे ब्राह्मणों को बुलाकर सुक्ते वैदिक स्तुतियों द्वारा स्तनम अपना स्तन अपाययाद बच्चों को पिलाया दोनों श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। वहां एकत्र गोपियों तथा गोपों को यह विश्वास नहीं हुआ कि बालक कृष्ण में इतनी अचिंत्य शक्ति हो सकती है। क्योंकि वे इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि कृष्ण सदैव असीम है। उन्हें बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, अतः उन्हें बच्चों की भोली भाली बातें जानकर उन्होंने उनकी उपेक्षा की। यह सोचकर कि कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है, माता यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और अपने स्थान पान कराया। तब उन्होंने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने के लिए यथा शुभ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अनुभवी ब्राह्मणों को बुला भेजा। तात्पर्य, जब भी कोई संकट आ पड़ता है या कोई अशुभ घटना घट जाती है, तो वैदिक सभ्यता की यह प्रथा है कि उसके प्रतिकार के लिए वैदिक स्तुतियां कराने हैं तो योग्य ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। माता यशोदा ने इसे ठीक प्रकार से किया और अपनी बच्चे को स्तनपान कराने लगी। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो दशम स्कंद के ये भागवतम तृणावत का उद्धार हम लोग पढ़ रहे हैं। किस प्रकार तृणावत, यहाँ शकटासुर का वर्णन आया है इन श्लोकों से। शकटासुर किस प्रकार अलक्ष्य में आकर के छकड़े के ऊपर बैठ गया और भगवान को मारने के लिए उसका विचार था। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार भगवान छोटे से बालक के रूप में ऐसे अपरिमित बल, अपरिमित बुद्धि जो भगवान में हर समय शाश्वत रहता है। ऐसा नहीं है बच्चे हैं अभी छोटे हैं, मानव शिशु में बचपन में तो अज्ञा रहता है, चींटी काटता है तो पता नहीं चलता कहाँ रोता है केवल, ये मानव का। लेकिन भगवान इस प्रकार नहीं है, वो सोते सोते सारा जगत को घुमाते। ये भगवान का भगवता है। वो शाश्वत रूप में उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, उनका ऐश्वर्य सब रहता है साथ में। उनके बल ऐसा नहीं है अभी छोटा शिशु है, अभी बल नहीं है। बड़ा होने के बाद मानव ऐसा है, मानव शिशु को लालन पालन कितना दिन तक करना पड़ता है, बड़ा होता है फिर भी भय रहता है कहाँ कुछ हो जाए। लेकिन भगवान, इस चीज को समझना चाहिए वास्तविक भगवान कैसे होते हैं। भगवान शुरू से भगवान को कोई बनाया नहीं जाता या भगवान कभी बनते नहीं। भगवान है ही भगवान। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ जो भगवान का बाल लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित महाराज का व्याकुलता देख करके, यहाँ जो शकटासुर को काल भगवान ने उद्धार किया था, छोटे छोटे पांव से, पांव के प्रहार से इतनी बड़ी छकड़ा, इतनी वो बैलगाड़ी इतनी दूर में जाकर के गिरेगा और साथ ही साथ उसको भी और असुर को भी, उसको भी खत्म कर दिए। ये आश्चर्यचकित, यद्यपि बच्चे लोग थे वहां देख रहे थे और सबको आके बोले ये नहीं, कोई अशुभ नहीं, यही कारण है। सब लोग सोचे कोई आकर के शायद गिरा दिया, कोई राक्षस आकर के इसको गिरा दिया। भगवान की कृपा से तो बच गया, यहाँ पर गिरा नहीं, लाला के ऊपर गिरा नहीं। लेकिन लाला ने ही गिराया इनके ऊपर कौन गिराएगा। कृष्ण ग्रहम, जहां कृष्ण ग्रह चलता है वहां पर कोई ग्रह नहीं आता ये सबका बड़ा ग्रह है भगवान। तो वास्तविक और ग्रहों को जाके शांत करने के लिए लोग पूजा करते हैं, हमारा शनि ग्रह दशा चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन जब भगवान का जो ग्रह है, जो कृष्ण ग्रह गृहीतया, जब भगवान ग्रह, भगवान को हम
अपने मन में अपने जीवन में रखते हैं, जो कृष्ण ग्रह हमारे के जीवन, कृष्ण आ जाते हैं हमारे जीवन में, तो कोई सारे ग्रह भाग जाते हैं। 9 ग्रह और राशि कितना? 12 राशि। लोग बोलते 12 × 9 कितना? 108। कभी कभी लोग बोलते ये 108, हम लोग 108 माला में जप करते हैं। ये 12 ग्रह 9 राशि का कोई इसमें फेर नहीं आएगा। मतलब कभी कभी लोगों तो ऐसा हो गया, भक्त तो इसलिए सर्वोपरि रहते हैं। लोग देखते हैं, एक प्रभु जी थे वृंदावन में, उनको कहा गया है 40 साल में तुम मरेगा। एस्ट्रोलॉजर ने पूरा दिखा के देख करके बताया 40 साल की उम्र में तुम खत्म हो जाएगा। भगवान का भजन किया, भक्त था, भजन किया, बस 40 साल किया, 50, अभी 60 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो जब कृष्ण आ जाते जीवन में, ऐसा नहीं है अगर भक्त नहीं होते ये आता है। इसलिए जब भक्ति करते हैं भगवान, इसीलिए बोलते हैं अन्यन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जो कुछ है उसको मैं रखता हूं, जो कुछ नहीं है उसको मैं देता हूं। अभी 40 साल उम्र है, उसको बढ़ाना है, भगवान चाहेंगे तो 90 साल कर देंगे। और किसी का 90 साल उम्र है, 90 साल जीवित रहने का है, लेकिन उसका सेट हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। गांजा पिया, हजार चीज खराब अभ्यास किया, वो कितना गया, खत्म हो गया काम। लेकिन भगवान तो ऐसे भक्त लोग ऐसे ही, तो कोई खराब अभ्यास नहीं है। लेकिन भगवान अगर चाहें तो ये सारे ग्रह को शांत कर देते हैं। जो भगवान आते हैं तो शनि, रवि, शुक्र ये सब अपनी जगह से चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान सबके, भगवत गीता ब्रह्म संहिता में सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजम यस्या संभृत काल चक्र गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वास्तविक वो काल ग्रह, सारे ग्रहों का ये राजा है। कौन? तो इस प्रकार अगर हम अन्य रूप से हम भगवान का भक्ति करते हैं तो ये सारे चीज, इसलिए अन्य यहाँ शब्द आया, अन्य चिंतयन्तु मां ये जन पर्युपासते। तो ये लोग ब्रजवासी लोग, माता यशोदा, नंद महाराज, पूरी ब्रज सारे गोपियां, ये पूरी अन्य भक्त थे, ये तो परिकर थे। यहाँ पर कैसे आ सकता है ऐसे चीज? ना भगवान के ऊपर कुछ हो सकता है, ना भक्तों के ऊपर कुछ हो सकता है, सब सुरक्षित है। इसलिए भगवान ये सारे व्यवस्था की है। और भगवान ऐसा अद्भुत, तो यहाँ छोटे छोटे बालक वहां पर खड़े थे, तो बोले यही बड़ा ग्रह है, ये सोया है, यही मार के गिराया है। आप सोच रहे हैं और कोई गिरा है? नहीं, ये पांव उछाला मारा और वो कितनी, छकड़ा बहुत बड़ा था, और वो छोटा सा शिशु, आप देखो छकड़ा कितने बड़े होते, और उसके नीचे सोए हैं, तो कहाँ? लेकिन भगवान तो भगवान है, ऐसे मारा, वो जाके कहाँ पलट के गिरा। लेकिन इसका साक्षी तो छोटे छोटे बालक थे, बालक वहां पर, क्योंकि माता यशोदा ने बैठाया था। और ऐसे भगवान तो ऐसा ही है, मनमोहक है। भगवान जहाँ रहते हैं, बालक क्या सारा संसार देखता रहता है, कहाँ है, कैसा है ना। छोटे छोटे बालक सुंदर होते हैं तो बालक सारे दूसरी बालक आकर के बैठते हैं उनके बगल में, ये स्वाभाविक है। मानव शिशु में इतनी अट्रैक्शन है, जो मानव छोटा सा शिशु लालच होता है ना, छोटे छोटे लड़का लड़की आके बैठे रहते हैं ना, देखते रहते हैं, देखा गया है ना। तो वही मानव शिशु में इतने अट्रैक्शन है, इतनी आकृष्ट है। और भगवान तो सारा संसार का आकर्षण का केंद्र है।
कृष्ण ही इसलिए नाम है कृष्ण, सबको आकृष्ट करने वाला। तो इसलिए सारे तुम वो शिशु लोग बोले नहीं, लेकिन ये लोग इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं नते श्रद्धा धीरे गोपा। श्रद्धा धीरे मतलब इनको विश्वास नहीं हुआ। बालक लोग को बोले नहीं, इन्होंने पांव फैला करके इन्होंने चकड़ा को गिरा दिया। नहीं बोला नहीं, ये कहाँ, ये छोटा सा बालक है, ये कहाँ कर सकता। ये वास्तविक लीला शक्ति ऐसा कर रहा है। लीला शक्ति ये सब कुछ संपादन करती है। नहीं तो ये सब ऐसे हो जाएगा तो फिर, क्योंकि ऐश्वर्य आने से फिर प्रेम नहीं आता। ऐश्वर्य ज्ञान से जगत शिथिल, ऐश्वर्य प्रेम से नहे मोर प्रीत। ऐश्वर्य से जगत, क्योंकि जो ऐश्वर्य आ जाता है ये प्रेम शिथिल पड़ जाता है। इसीलिए जहां ऐश्वर्य, यहाँ ऐश्वर्य का नाते सदधीरे गोपा बाल भाषितम विद्युतम। जो छोटे छोटे बालकों का बात ये गोप लोग, ब्रजवासी लोग विश्वास नहीं किया। अप्रेमयम बलम तस्य, ये अप्रमेयम, ये ऐसे असीम बल कहाँ से आया। ये छकड़ा को ऐसे उठा करके पलटा के वहां पर गिरा दिया, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े वस्तुएं रखा गया था। कैसे ये एक इतने एक वस्तु को उठा के गिराना संभव नहीं है। इसके ऊपर ऐसे कहाँ ये बालक है, इतनी बल हो जाएगा। छोटा सा बालक है, इतना कहाँ कर सकता है। लेकिन है भगवान में इतना बल है, वो करके दिखाया है। तो भगवान में असीम बल है, असीम शक्ति। अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। तो बालकों के बात विश्वास न करके, भोली वाली समझ करके उनका उपेक्षा की। क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो अभी तो इनको माँ से लेकर के, माँ और पिताजी ब्रजवासी लोग सब दंडवत लगाएंगे। फिर पालन कौन करेगा, पालन कौन करेगा। अगर ये देख ले ये तो भगवान है, ये तो कुछ भी करिश्मा कर सकता है ना। हम लोग जैसे कहते भगवान को खिलाने के लिए कहाँ है, भगवान तो खा लेते हैं, भगवान को थोड़ी भूखा है। ये ऐश्वर्य आ जाता है। लेकिन माँ बोलता नहीं रे, मेरा बेटा भूखा है। यशोदा माता का, क्योंकि ऐश्वर्य आ जाने से प्रेम शिथिल हो जाता है। अगर यहाँ हो जाएगा, वो सबको पता चल जाएगा ये बालक सब कुछ करता है, ये मारता है, तो फिर बोलेगे तो ये फिर वहां फिर प्रेम और नहीं रहेगा, प्रेम फिर शिथिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसलिए भगवान का लीला शक्ति ने, यद्यपि वो लोग परिकर हैं, जानते हैं, लेकिन ये लीला शक्ति उनको कवर करके रखता है। योग माया कवर करके रखता है। क्योंकि ये तो महामाया का अधीन नहीं है, सारा जगत को महामाया आवृत करके रखता है, लेकिन भक्तों को योग माया। तो ऐसे लीला संपादन करने के लिए तो भगवान ने इच्छा व्यक्त की, नहीं ये लोग, इनको ये समझ में नहीं आना चाहिए। अगर समझ जाएंगे, जिस प्रकार उस दिन हम बोल रहे थे, काल परसों हम जब गोविंद कुंड में भगवान को आके सारे देवताओं ने आके अभिषेक कराया, वो एक बालक था, उन्होंने देखा ये लाला कृष्ण कैसा है भाई, सब में तो सब आकर के उनका अभिषेक कर रहे हैं, कैसे भाषा में बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। वो तो सब देवलोक थे, देवताओं पूरी संस्कृति में बात करते हैं। देवताओं का देव भाषा है संस्कृत, और ये तो ब्रजवासी लोग हैं, ये तो भगवान तो भाषाविद हैं। भगवान तो शेर से भी बात करते हैं, कोयल से भी बात करते हैं, मच्छर से भी बात करते हैं, मच्छर करके जाता है उससे भी बात कर लेते हैं। क्या तुम्हारा काम। तो सबका मन को, इंद्रियों को, बात को समझते, इसलिए भगवान भाषाविद थे। पक्षियों का बात भी करते हैं। जब वृंदावन में भगवान थे, सबका नकल करते थे, अरे ऐसे नकल करते थे, सारे पक्षी आ जाते थे, सारे पशु आ जाते थे। वो जैसे पक्षी क्या करता है, आप देखा, मैं यहाँ वृंदावन, हम लोग के आश्रम में बहुत सारे पक्षियां हैं। मैं नोटिस करता हूँ,
ऐसे करेगा, दूसरा भू, कहाँ मतलब वो कहाँ कहाँ किधर अलग हो जाएंगे ना वो लोग, तो वो अपना आवाज करेंगे। फिर वो आवाज करेगा तो उनको पता चलेगा यहाँ है, तो फिर तुरंत वो लोग आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो उनका पूरा पता चल जाएगा, माँ इधर है, पिताजी इधर है, बाप इधर है, भाई इधर है, बहन इधर है, उनका भाषा सब अलग अलग है। तो भगवान जब आवाज करते थे वो सोचे शायद माँ इधर ही है, क्योंकि पूरा अबिकल कोयल, मतलब पूरा कोयल डिटो, पूरी कोयल। वो आ जाते थे, अरे देखा तो ये कोयल नहीं, यहाँ तो कोई है नहीं, ये तो ये बैठा है, कृष्ण बैठे हैं। तो वृंदावन में ऐसा अलौकिक घटना भगवान करते थे, और सारे पशु पक्षी सब आ जाते थे। भगवान ऐसा आवाज करते थे, शेर का आवाज करते सब भाग जाते थे। फिर सारे मुर्ग आते थे, मुर्ग का भी आवाज करते थे, नकल करते थे पूरी भगवान एग्जैक्ट, अरे सब पूरी उनके पास आ जाते थे, सारे पक्षी पशु सब आ जाते थे। ये भगवान का, गाय का भी आवाज करते हैं। तो इस प्रकार भगवान तो नकल, तो ये तो भाषा भी थे, अनेक भाषाओं का उनमें ज्ञान है, ये भगवान का भगवता है। तो कुछ कभी कभी ऐसा लोग मतलब जहां शरीर में बोल रहा था क्या, वो देवता लोग बात कर रहे हैं, मधुमंगल बोल रहा है, ये क्या क्या बात कर रहा है, कैसा हो उसका आरती कर रहे हैं, उनका परिक्रमा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ये कौन है, कहाँ से आए, ये पूरा ऐसे चुपचाप खड़े होकर पूरी दिख रहा है, क्योंकि वो तो दिख रहे हैं पूरी तेजियान पूरी, और बड़े बड़े, और एक हाथी को लेकर आया था, सफेद हाथी, आगे फू फू करके पानी डाल दिया ऊपर, क्योंकि ऐरावत हाथी सफेद है, इंद्र का जो हाथी है ना बहुत भयंकर बड़ा हाथी है। और मधुमंगल देख करके पीछे हट गया, देखते रहा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये भगवान का वृंदावन लीला है। और सब कुछ किया, भगवान से बातचीत किया, चले गए। सारे ग्वाल बाल जब सब आए, बछड़ा गाय सबको लेके, देखिए क्या क्या कुछ हो रहा था, हुआ था कुछ, अरे हमारा कन्हैया क्या है उनका मालूम है, उसी को जानता है, वो अपने बात जानता है, वो किसी को बोलता नहीं कुछ। क्या लोग आ करके क्या क्या बात करके क्या क्या करके गए, हमको मालूम नहीं क्या ना। सफेद हाथी आया, पानी डाल दिया, और एक चार मुंड वाला, चार मुख वाला आया, वो आरती करने लगा, छावा जलाने लगा, ऐसे पूरी आरती करके सब घी और सब कुछ आरती करके कन्हैया को चले गए। तो पूछा अरे क्या कन्हैया ऐसा, अरे ऐसा हुआ, आए थे सब लोग चले गए। तो अगर वहां पर पता चल जाता, फिर वो भाव, वो सब कुछ, तो ये ब्रज का भाव, जो ब्रज का जो मूड है, प्रेम का जो मूड, तो भगवान इसको छुपा कर रखे। ये लोग ऐसे नहीं, उनको मालूम नहीं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा, यद्यपि कभी कभी भगवान सोचते थे, जिस प्रकार यहाँ अपना ऐश्वर्य मूड दिखाया, गोपियों राधा रानी को लेकर चले गए रासलीला में, फिर पेठा में जाकर चतुर्भुज राम रूप ले लिया। तो वहां तो राधा रानी गए तो चतुर्भुज रूप ऑटोमेटिक चला गया। तो ब्रजवासी लोग के सामने भगवान जितना भी प्रयास किए अपना भगवत्ता को दिखाने के लिए, तो दिखा नहीं पाए। जितना भी भगवान सोचते थे हम इतना बड़ा, मुझे सम्मान देना चाहिए थोड़ा, लेकिन और प्रेम में तो सम्मान, आप देखो प्रेम में कैसा होता है, प्रेम में सम्मान नहीं है। प्रेम में सम्मान है, सम्मान आप बोलते हैं, आप प्रेम में अरे तू इधर आ जा, है ना। यहाँ तो ब्रज में तो तू पहले निकलता है, और गाली पहले निकलता है यहाँ। तो मैं कभी कभी, मैं जो पहले शुरुआत में आया था, मैं बोला ये क्या भाषा है, तू सबको बोल रहे हैं, सब पूरी और खराब भाषा, ऐसा ऐसा बोलते हैं पूरी, ये गाली से पता चल जाएगा यहाँ ब्रज आ गया। तो भगवान वास्तविक प्रेम के भूखे हैं, वास्तविक प्रेम भगवान को कंट्रोल करता है। ऐश्वर्य, आप भगवान के सामने क्या ऐश्वर्य दिखाएगा, हम इतना बड़ा है, अरे भगवान तो बाप का बाप है। भगवान बोलते हैं ना, पितामहस्य जगतम माता धाता पितामह, ब्रह्मा का उसका, उनका बाप का, उनका बाप का, उनका बाप, पिताजी का गर्भोदक विष्णु, फिर चतुर्विह उसके पिताजी का पिताजी है, कृष्ण है। तो उनको क्या दिखाएंगे, ऐश्वर्य क्या दिखाएंगे। हाँ, ऐश्वर्य नहीं, प्रेम से भगवान तृप्त होते हैं।
माता का प्रेम से, पिताजी का प्रेम से, भक्तों का प्रेम से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो जब गोप बालक भगवान के कंधे में चढ़ के बैठ जाते थे, अरे तुम क्यों, हमसे बड़ा थोड़ी है, तुम तो हमारा बराबर है, हम तुमको कितने बार परास्त कर लिया। भगवान को कोई परास्त कर सकता है? तो कभी कभी ये चीज देख करके साधारण लोग समझ में नहीं आता, लेकिन कहाँ भगवान परास्त होते हैं? भक्तों कर प्रेम में। भगवान को कोई परास्त नहीं कर सकता। जहां जहां भी ये दिखा गया है असमंजस, तो वहां देखो तो वास्तविक भगवान प्रेम के वशीभूत है। नहीं तो भगवान असमृद्ध है, अपरमेय। यह शब्द आया अपरमेय, असीम है, उनका शक्ति असीम है। हम सोच ही नहीं सकते, हम चिंता भी नहीं कर सकते भगवान का शक्ति ऐसा है। लेकिन सोचते हैं, ये लोग सोचे नहीं ये ऐसा, ये बच्चे लोग क्या जानते हैं। हमारा लाला को तो कोई ग्रह आया था, ग्रह कट गया। यशोदा माता ने अभी आओ ब्राह्मणों को बुला करके स्तुति करो, भगवान का भजन करो। मतलब भक्त लोग भगवान का भजन करते, भजन तो ही शुभ को शुभ लाएगा, अशुभ को दूर करेगा, शुभ प्रकट होगा। भगवान का स्तुति है, भगवान का मंगलाचरण, भगवान का स्तव। तो ब्राह्मणों से, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों से उनका स्तुति करने के लिए भेजा, आओ उनको बुलाओ, क्योंकि बहुत बड़ा आया था ग्रह, वो चला गया। इसलिए अभी और माता ने फिर अपना स्तन पिलाया, अपने दूध पिलाया। क्योंकि अगर कुछ ग्रह कुछ अटैक करता है बच्चों को, अगर ग्रह अटैक कर लेता है ना, छोटे छोटे बच्चों को भूत प्रेत आकर अटैक कर लेता है ना, वो दूध फूद नहीं पिएंगे। तो इसलिए दूध पिलाते। तो अगर दूध पी रहा है बच्चा, तो बच्चा ठीक है, ये दिखता है। इसलिए माँ ने पहले दूध पिलाया, देखा तो पी रहा है, ठीक है, अभी लाला ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ने कृत स्वस्थायनम पिप्रई सुक्ते स्तनम अपाययत। तो माता अगर भगवत ज्ञान होता है तो फिर पालन पोषण नहीं होगा। अब हम भगवत ऐश्वर्य ज्ञान होगा तो पालन पोषण में जो प्रेम से माता पालन करते हैं, क्योंकि वो छोटा शिशु सोच करके पालन करते हैं, वही उसी का ज्ञान देवकी और वसुदेव में हुआ, ऐश्वर्य ज्ञान। उन्होंने भगवान को पकड़े नहीं, गोदी में भी नहीं लिए, देख करके और स्तुतियां स्तव करने लगे। भगवान बोले आए मैं आया था, माँ बाप बनाया, माँ बाप तो हाथ पांव पकड़ करके बैठे हैं यार, हम क्या खाना पीना कहाँ, कुछ नहीं है, बंद है सब। समझ रहे ना ऐश्वर्य से कैसा होता है, भगवान ऐश्वर्य। और तो ऐसे भगवत भक्त और जो ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा भक्त, जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा बोलता है, अरे भगवान तो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो कितनी महान है, असीम है, तो वो प्रणाम करते, दंडवत करते। डायरेक्ट से मतलब सेवा का अधिकारी बन नहीं पाते। जो लोग दूर देखते हैं ना भगवान को असीम ससीम और पूरा ब्रह्म परमात्मा सोचते हैं, शक्तिशाली हैं बहुत, तो वो लोग ऐसे दंडवत करते हैं। वही लोग वैसे भगवान का डायरेक्ट सेवा, भक्त जाकर के भगवान का सेवा करता है। तो जो लोग ऐश्वर्य मिश्रा भक्त, तो वो लोग ऐसा सेवा का पात्र नहीं बन पाते। जिस प्रकार यहाँ देवकी वसुदेव सेवा नहीं कर पाए, फिर भगवान ने उनको पूरी हटाया, बोला फिर स्नेह, मातृ स्नेह, पिताजी का स्नेह जब फिर उनके हृदय में आया, फिर छोटा शिशु बन गए, तब जाकर के फिर उन्होंने लिया। नहीं तो खड़े थे हाथ जोड़ करके। भगवान बोले अरे खड़े, मैं उनका बेटा बना और खड़े होकर के मेरा आरती उतार रहे हैं, आज ना कुछ खाना पीना पिला रहे, ना कुछ प्रेम कर रहे, कुछ नहीं। तो ये भगवत भक्त कितनी प्रेम करता है भगवान को, पूरी
अंतरंग सेवा करता है। और जो ऐश्वर्य ज्ञान में देखता है, आए भगवान तो विभु है। जो लोग भगवान को जगन्नाथ, परमात्मा, परम ब्रह्म ऐसे रूप में देखते हैं, वो लोग ज्योति है, भगवान अनंत है, तो वो लोग बहुत दूर से प्रार्थना करते हैं। हाँ है, भगवान है, ये भी है, लेकिन ये इस अगर भक्त ये सोच करके भगवान का सेवा करता है, ऐसा नहीं है अब भगवान तो खा लेंगे, भगवान को थोड़ी भूख लगता है, ये ज्ञान नहीं है। भगवान को भूख भी लगता है, भगवान खाते भी हैं। यहाँ भाई फिर भी आप लोग सो रहा है, नींद आ रहा है। तो यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं, यशोदा माता सोचा या कोई ग्रह ने अटैक कर दिया मेरे लला को। ग्रहम या टीका में विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं, यशोदाम ग्रह संकीता, क्योंकि यशोदा माता के मन में ये शंका रहा, यशोदा ग्रह संकीता, शायद कोई बहुत बड़ा ग्रह ने आकर के इनको अटैक कर दिया, इसलिए इसी के कृतस्व स्तनयनम विप्रे। तो ग्रह कैसे जाएगा? जब भगवान का नाम कीर्तन होगा, भगवान का स्तव स्तुति होगा अच्छे ब्राह्मणों से, तब जाके ग्रह, शुद्ध ब्राह्मणों से जब ये होगा तब जाके ग्रह कट जाएगा। इसलिए यशोदा माता ने भेजा, जाओ बुला लाओ अच्छे ब्राह्मणों को, ये आशंका करके। ये जितना भी जो भी होता है भगवान अपने सो के भगवान कराते हैं सब। जितने जितने स्तव स्तुतियां होता है भगवान को होता है, भगवान कराते हैं सो के। अपनी छोटे से लाला हैं, अभी सो करके सब कर रहे हैं। अगर ये इसलिए भगवान का विविध प्रकार के भगवान का सेवा है। अगर हम ऐसे ही सोच लें बस भगवान है उनका क्या है, भगवान का कुछ नहीं कर सकता, तो सेवा कहाँ होगा? तो इसलिए भगवान विग्रह के रूप में यहाँ आते हैं, हमारे सेवा को ग्रहण करते हैं। इसमें बहुत सारे जीवात्माएं, बहुत सारे भगवत भक्त भगवान का सेवा को अंगीकार करते हैं, और भगवान अपनी भक्तों को सेवा को, भाव को ग्रहण करते हैं। ये सेवा का आदान प्रदान होता है, नहीं तो फिर सेवा ही नहीं है, मंदिर नहीं है, कैसे फिर शुद्ध होगा? भगवान बोलते हैं ना, क्लेश अधिक स्तरम स्तेषा अव्यक्त सक्त चेतसा। कोई सोचता है अव्यक्त है, भगवान का कोई रूप रूप नहीं है। कुछ हमारे भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं भगवान का रूप रूप नहीं है, वो रूप कुछ मानते नहीं, भगवान ही यही नहीं है, केवल कर्म करो, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही भगवान है। ऐसे ऐसे जो मत है, कर्म ही दुख का कारण है, कामना ही दुख का कारण है। अब देखो बहुत जैन जो फिलोसफी साफ रहे, ऐसा ही है, सब बंदर है पूरी। तो शुद्ध होने का प्रक्रिया कैसे है? ये सामान्य नहीं, इसलिए विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, हमारा प्रेम को, हमारा सेवा को ग्रहण करते हैं, इससे जीवात्मा शुद्ध होता है। ये सब सो रहे हैं पूरी, ठीक है। यही किसका कोई प्रश्न है? इसको कौन तोड़ दिया देखो, इसीलिए ये पूरी आज ऐसे ये हो रहा था, कोई तोड़ के रख दिया। यस प्रो, Some devotees have said that
Can actually can come a little close. And then from some studies in terms of the ruling planets affecting us, that it depends on your level of surrender. So, like for instance, somebody comes to Krishna consciousness, and they are, capable of surrender. Is that person also not under the influence of the planets? So those who are your question is the bad planet. Many planets, how do they affect somebody who's not fully surrendered to Krishna? Mixed devotion. Yes, they will affect by bad planet. So only on the pure devotional platform. Yes. Anyanya chintayantu. Krishna says anyanya chintayantu. If someone completely surrender, then only Krishna Graha is standing there. Other Grahas will never come. Because Krishna Graha is there. Krishna is there. And looks like the devotees are going through so many things, It looks like, but that is not Grahas. So other things. Krishna protects the devotees, protect their devotions, so he creates something. They are not affected by Graha, bad planet. Those who are complete surrendered, those who are pure devotees. Krishna creates for them many things to protect their devotion and to show to glories the fame and name, also. Because if someone in difficulty, when they will come out of difficulty, oh, okay, he did like this, they are like this. So they are not in difficulty by bad planet, by their previous activities. Sometimes Krishna create this to glorify them, because generally if someone difficulty come out the difficulties, oh, that's such kind of a difficulty, he come out. Okay, he did like this, So sometimes if you think, oh, the pure devotees, they are suffering this thing, it is great offense. They are completely because Krishna will always protect them. How this bad thing can come? But this is the answer our Goswami gave, and this is the truth. If Krishna is there, so no one will come. So how pure devotees are not subject to suffer their karma. Okay. Yes. Yes. I could not hear the sound. Yes, Mata Yashoda and Mother Brajavasi, what happened to Krishna, they go to do these things. But for them, they never went to do this. If you will see Brajavasi, they never went, because Krishna is there. Krishna protects. All the time Krishna did, And they call Krishna, one of Nanda Baba, that big python, Swollen, He was Nanda was, hey Krishna, where is this guy is coming and holding my Krishna came, put his leg, touch him, he become good, one beautiful man, then he left. He was one of the Gandharva, something.
So that is the Brajavasi. No, they are, because they are fully surrender. For their happiness, their distress, no, they never call out. Yeah, they call for Krishna. Not they do no go to this. Devotee, yeah, devotee always depend in Krishna. According our Shastra, according, yeah, and also yesterday we were studying, Yanti Devavrta Devan Pitru Janti. Krishna clearly mentioned that if you worship demigods, if you worship Pitru Matru, if you worship Bhut Pret, then you will go to that planet. He completely. If you worship me, you will come to me. And if you mix do, means your devotion will be cut khand ho jayega. Krishna, Krishna Chakra Thakur mentioned this in that purport, He says your devotion it will be not Tailavat Dhara, When you put oil, it never stop. So like that. So, so devotee means not mix. And mix devotion, mix, that's why our Acharya very compose very clearly what is the devotion, what is the pure devotion. Shuddha Bhakti. And Shuddha Bhakti devotees, they are not mixed with this thing. And they don't, it is not, they will criticize demigods, they will disrespect demigod, no. They will, because they understand they are also part and parcel. They are the agent. So they give proper respect to them. And they never, like Brajavasi, sometimes they do Katyayani Puja, this puja, but not, now they go to Katyayani for their material benefit. Oh, my Maya, they measure this, that, But they do their according the system, हाँ, एप्लीकेबल होता है, क्योंकि भगवान भक्तों को भी सतर्क कर देते हैं। ये आंख बाएं आंख फड़क रहा है, पुरुषों का बाएं आंख फड़कने से खराब है, मतलब उसका भी आंख का भी अलग अलग है। तो उसमें भी वो ये कर, लेकिन ऐसा नहीं है जिसे साधारण आदमी लोग बंद कर देते, यात्रा बंद कर देते, ये बंद कर देते हैं, लेकिन भक्त लोग सतर्क हो जाते हैं, नहीं कुछ ही हो रहा है, वो पहले से सतर्क भगवान कर लेते हैं, तो फिर और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये कुछ विपद आने वाला है, कुछ ऑब्स्टेकल आने वाला है, तो हम इसमें से फिर पीछे हटने का नहीं, ठीक आएगा, हाँ वो प्रिपेयर हो जाते हैं पहले, होता है ऐसे होता है। जिस प्रकार अर्जुन का हुआ था, अर्जुन ने देखा अपसंकुन गधा जा रहा है, गधा रेंग रहा है, ऐसा कर रहे हैं, जाते समय ऐसे, अब मतलब भक्त सतर्क हो जाते हैं, जैसे तो शांति से आराम से जाना है, आराम से ये करना है, क्योंकि ये आ रहा है कुछ समय, ये है। स्त्रियों का बाएं आंख शुभ है, पुरुषों का दाहिनी आंख शुभ है, जो एस्ट्रोलॉजी में जो बताया गया है। बाएं अंग फड़कता है तो स्त्रियों के उसके शुभ है, और पुरुषों का दाहिने अंग फड़कता है तो वो शुभ है, ऐसे ये है। आजकल तो धीरे धीरे बहुत सारे चीज ये हो गया, लेकिन ये है, अगर दाहिने अंग फड़कता है और कुछ दाहिने अंग भी ये होता है, अब अच्छा संकुन मतलब अच्छा शुभ संकेत मिलता है, तो हाँ अच्छा, मतलब आने वाला समय बहुत अच्छा आ रहा है, वो दिन भी अच्छा आ रहा है,
लेकिन भगवत भक्त उसका अच्छा दिन या खराब, कभी कभी ऐसा होता है, सब कुछ होकर अगर कृष्ण भजन नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, उस दिन तो फर्स्ट क्लास लड्डू पूरी और पूरा 56 भोग मिला, सब मिला, लेकिन जप नहीं हुआ। ऐसा भी होता है, अरे जप नहीं हुआ, अच्छा बाएं आंख फड़क रहा था, दाहिने आंख पड़ रहा था, लेकिन जप नहीं हुआ। तो भगवत भक्त ना ऐसे दुविधा में नहीं रहते। हाँ, वो ये कर लेते, नहीं आज अच्छा है, अभी ये थोड़ा सा खराब समय है, खराब समय को भी हम लोग अच्छा से भजन करके उसको निकाल लेंगे। क्योंकि ये जगत है, हम जो जगत में रह रहे हैं, ये डुअलिटी है, यहाँ डुअल रहेगा। आप ये नहीं कर सकते पूरा सच्चा रहेगा, ये डुअल है। कि डुअलिटी क्या इसको बोलते हैं हिंदी में? ये डुअलिटी है ना, ये डुअल पर मतलब मिश्रण है। यहाँ ये जगत में सुख और दुख ये सब ये रहेगा। तो भक्त क्या, भक्त ये निश्चित करता है, ठीक है दुख आने दो, सहन कर ले, फिर खाली ऐसे नहीं तो सुख अभी रहेगा, हर समय रहेगा, फिर भी सुख आएगा, सुख भी आएगा। तो इसलिए भक्त इसी में अफेक्टेड नहीं होते। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर कृष्ण स्वामी महाराज की जय।